नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू गुप्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस चीज की सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार था, उस चीज को आज अपन फिनिश करके बैठे हुए हैं। दैट इज क्या क्या चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, या क्या क्या चीज आपको समझने को, देखने को, या फाइनली मिलेगा, वो हम डिक्लेयर करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन लगा लेते हैं एपिक पेन, जिससे कि आपकी समझ में सारा फंडा नेट एंड क्लीन तरीके से आ जाए। तो डिटेल अपन बातचीत करेंगे एकदम ए से लेके जेड तक, जिसके अंदर में सारे कंफ्यूजन होंगे खत्म। राइट, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अल्टीमेट ट्रेडर की, जो कि है अल्टीमेट ट्रेडर वेबसाइट। दैट इज अल्टीमेट ट्रेडर 369.com। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर अल्टीमेट ट्रेडर 369.com जो भी मेंबर होंगे उनकी पर्सनल आईडी होगा, वो लॉग इन करेंगे। इस तरीके की इंटरफेस उनको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर में है कोर्स का सिलेबस। सिलेबस वाला पेज ही यही है, जिसके अंदर में हम जो पढ़ाएंगे वो सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम फुट पॉइंट फंक्शन, थ्री पार्ट साइकोलॉजी, मेजर टाइप ऑफ कैंडल, बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी, बॉक्स सरप्राइज गिफ्ट, सिचुएशन एंड स्ट्रेटेजी, स्विंग एंड स्ट्रेटेजी, देन ट्रेंड एंड स्ट्रेटेजी वेव, then reverse theory, price to price reverse, candle to candle reverse, swing to swing and trend to trend reverse हम पढ़ेंगे। 4M थ्योरी, मेजर, मल्टी, माइनर, माइक्रो, ये सारे कॉन्सेप्ट 4M थ्योरी के हम पढ़ने वाले हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ 4 पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन, बाय लो सेल हाई थ्योरी, कैंडल में कैसे, स्विंग में कैसे, ट्रेंड में कैसे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कैसे, ये हम कवर करने वाले हैं। देन हम एडवांस में पढ़ेंगे ट्रेंड लाइन विथ 369, फिबोनाची नॉर्मल एंड एडवांस विथ कैरम थ्योरी, इसको हम कवर करेंगे अपना कोर्स में। देन आएगा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, इस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। देन जाके ट्रेडिंग कैटेगरी। ट्रेडिंग कैटेगरी के अंदर स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, इन्वेस्ट, ये सारा चीज कवर करा होगा। देन आएगा ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर कॉल, पुट, ये सारी चीज हम कवर करने वाले हैं। दिस इज आवर सिलेबस। तो ये हमारा सिलेबस है, जिसके अंदर में हम सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो इसकी जो डिजाइन है, ये वेबसाइट में आप जाइएगा, जो भी पूरा पेमेंट करे हुए हैं अल्टीमेट ट्रेडर 369 कोर्स ज्वाइन करे हुए हैं उनके लिए। राइट, तो कोर्स के बाद यहाँ पर जैसे ही कोर्स क्लिक करेंगे, देन टेक्निकल आएंगे। जैसे सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार यहाँ पर आपको ये सारे चीज डिजाइन देखने को मिलेगा कि 4 पॉइंट फंक्शन जो है पहला टॉपिक जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। देन दूसरा टॉपिक, जैसे आप क्लिक मारोगे तो वैसे ही वो पेजेस खुल जाएगा। राइट, जैसे 4 पॉइंट एंड फंक्शन, फिर यहाँ पर वो पेज खुल जाएगा जो कि हमको पढ़ना है। देन कोर्स में जाइए, एक एक सब्जेक्ट को पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको जो भी यहाँ से हम पढ़ा रहे हैं उन सारी चीजों की क्या मिलेगी, आपको वीडियोस मिल जाएगा। राइट, तो यहाँ पर हम कोर्स को, सिलेबस को एक बार क्लिक कर लेते हैं। देन आएगा वीडियो ऑप्शन। वीडियो के कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियोस है, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपके सामने ये वीडियोस ऑप्शन जो है ये खुल के आ जाएगा। राइट, तो यहाँ पर आपको कोर्स रिलेटेड जो भी वीडियोस है हम यहाँ पर पढ़ा रहे होते हैं, वो सारी चीज यहाँ देखने को मिलेगा। राइट, तो चलिए इस तरीके से आपको कोर्स के वीडियोस, रॉ मटेरियल, सब चीज आपको अल्टीमेट ट्रेडर 369.com पे मिल जाएगा। और यहाँ पर अपन अल्टीमेट ट्रेडर 369 यूएल अल्टीमेट ट्रेडर 369.com पे चलते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन के समय आपको यूजर नेम, आईडी, पासवर्ड, ये सारा चीज हम प्रोवाइड करेंगे। वो डालने के बाद आप लॉगिन हो सकते हो। लॉगिन होने के बाद आपका इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। इस तरीके की इंटरफेस जैसे ही खुलता है, वैसे ही आपको पढ़ने के लिए ये सारे चीज मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएगा, सारा चीज प्रोवाइड हो जाएगा। देन अपन चलेंगे अब ट्रेडिंग व्यू पे, कि ट्रेडिंग व्यू के अंदर अपन टोटल आपको 3 इंडिकेटर प्रोवाइड करेंगे।
राइट। तो अल्टीमेट ट्रेडर 369 ज्वाइन करने से आपको मिलेगा कोर्स का रॉ मटेरियल, उससे रिलेटेड वीडियोस, देन जाके मिलेगा 3 इंडिकेटर। अब जो 3 इंडिकेटर होगा, सबसे खतरनाक इंडिकेटर्स हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं वो 3 इंडिकेटर के बारे में। तो सबसे पहले जो हम इंडिकेटर प्रोवाइड करेंगे दैट इज थर्ड आई। ये हमारा पहला इंडिकेटर होगा जिसको हम प्रोवाइड करेंगे। इसके बारे में डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर हम समझा देते हैं। टोटल ये 3 इंडिकेटर के बारे में समझा देंगे एक ही वीडियो के अंदर। तो वीडियो होने वाला है थोड़ा ज्यादा लंबा और बड़ा, तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में आपको ये 369 थर्ड आई दिख रहा है। डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग कर लेते हैं। जैसे ही डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग करेंगे तो यहाँ पर देखिए पहला इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा। इसके अंदर बहुत ही शॉर्टकट मेथड यूज करा हुआ है जिससे कि कोई भी ट्रेडर एकदम एक शब्द में ये समझ पाए कि उसको क्या करना है। राइट। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और जैसे आप यहाँ से 14 थ्योरेटिकल पढ़ लेंगे, जो ये हमारा थ्योरी है, इसको पढ़ लेंगे, देन जाके अप्लाई करेंगे तो आपकी समझ में टोटल फंडा बाजार का आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एक ही शब्द में कह सकते हैं, और वो शब्द ये है व्हाई बाय, व्हेन बाय, हाउ टू बाय, एंड एक ही शब्द में बता दो कि अब क्या करें। अब जो करना है दैट इज वेब डार्क बाय सेल। देखिए मैं नहीं बोलूंगा, इंडिकेटर बात करेगा किस तरीके से ये क्या बोलता है। राइट। तो आपकी समझ में बात आ जाएगा, और मैं बहुत कुछ समझाने वाला नहीं हूँ। राइट। एकदम हल्के के ऊपर समझाएंगे, बिल्कुल साफ सुथरा तरीके से समझ में आएगा। सेल बोला है, मूव नीचे का हुआ है, चाहे कैंडल देखो, स्विंग देखो, सपोर्ट देखो, ट्रेंड देखो, रिवर्स देखो, फलाना देखो, टमकाना देखो, गया बाजार नीचे है। राइट। पहला पॉइंट घुमा घुमा के बाजार जाता है, हम बात नहीं करेंगे घुमा घुमा के। देन बाई बोला है, बाजार में कैंडल देखो, स्विंग देखो, ट्रेंड देखो, फलाना देखो, डमकाना देखो, बाजार ऊपर जा रही है। कब तक जाएगी? जब तक के इस तरीके की एक लाइन प्लॉट नहीं होता है बाजार तब तक ऊपर जाएगी। एक शब्द में हमने बात को खत्म कर दी है, क्योंकि पिछली बार बाई बोला है जब तक कि ये लाइन प्लॉट नहीं हुआ है तब तक बाजार ऊपर ही गया है। चाहे रेड कैंडल देखो, रेजिस्टेंस देखो, स्विंग देखो, ट्रेंड देखो, जो मन करे वो देखो, अल्टीमेट बात हम ही करेंगे कि एक शब्द में बस बाबू बाई। जब तक के ऐसा लाइन प्लॉट नहीं होता भाई तब तक है बाई। चाहे कुछ भी तुम देखो, सीखो, देखते रहो, समझते रहो, दैट्स नॉट प्रॉब्लम। वो समस्या हमारी समस्या नहीं है। फिर हम इंडिकेटर के अंदर जाते हैं कि हम एक शब्द में बात को खत्म कर दिए कि इसने जो बोला है दैट इज फाइनल। जिस पॉइंट पे लाइन आएगा और सेल बोलेगा दैट्स पॉइंट इज फाइनल। राइट। उसके अंदर में क्या कैंडल बन रही है, कौन सा हैमर है, क्या डोजी है, फलाना है, डमकाना है, वो सारी चीज अगर आपको निपटाना है दैट इज कोर्स पे आओ, कोर्स के अंदर में बैठो, सारी चीज पढ़ा के रखे हुए हैं। ईच एंड एवरी टॉपिक इज कवर है, सारी चीज यहाँ कवर करा हुआ है। साथ में हम बात नहीं बोलेंगे, करके दिखाएंगे। राइट। क्योंकि जो जो शब्द हमने बोले हैं वो सारे शब्द यहाँ पर डाला हुआ है। तो हम टोटली 3 इंडिकेटर प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें से पहला इंडिकेटर है 369 थर्ड आई। तीसरी आंख से सब दिखेगा। राइट। ऐसा बात बोलेंगे कि दुनिया दिखता रह जाएगा। तो चलिए बोल बच्चन कम काम ज्यादा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को जो ऑप्शन दिया है दैट इज पहला ऑप्शन हम देखेंगे फ्यूचर बाई सेल के। फ्यूचर में बाई सेल कहाँ से हो सकता है। राइट। और उस मूव को बाजार कैसे कर सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले इसको एक्टिव कर लेते हैं। इंडिकेटर लोड हो रही है, आंख पे ये देखिए घूम रहा है, मतलब इंडिकेटर लोड हो रहा है। तो इंडिकेटर को लोड होने देते हैं, ये बाई सेल दिखाएगा कहाँ से बाजार के अंदर नेक्स्ट मूव उल्टा हो सकता है, उसकी ये आपको समझ देगा। राइट। तो चलिए इस तरीके से ये काम करेगा। अभी भी लोड हो रही है, जैसे ही लोड होता है वैसे ही हमको नजर आना स्टार्ट होगा। यहाँ पर 3 डॉट देखिए, ये ब्लिंक कर रही है, मतलब अभी लोड हो रही है।
नेटवर्क के प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से देखिए कि नेक्स्ट कहाँ से बाजार उल्टा हो सकता है, ये उस चीज को दिखा रही है। ऐसे इस पॉइंट से स्टार्ट किया है, बाजार उस पॉइंट तक जा सकता है। और जब तक के ये इस तरीके से ऐसा हो के ऐसा ना दिखाए, मतलब यहाँ सेल और यहाँ बाई, बाई के बाद इस तरीके से ना दिखाए, तब तक इस मूव को राइट करना है। मतलब यहाँ पर बाई है, अगला लाइन जब तक प्लॉट नहीं होता है, वहां से बाजार उल्टा होके इस तरीके की मूव ना दिखाता है, तब तक आपको राइट करना है। तो उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई हुई होगी। तो ये आपका पहला है, सबसे ऊपर में दिया हुआ ऑप्शन है। देन है फोरकास्ट मूव। फोरकास्ट मूव के अंदर जैसे ही जाएंगे, मूव कैसे मार सकता है उसकी ये भनक लगवा देगा, राइट। साथ में हमारा ये जो 14 थियोटिकल है, इस थ्योरीज को आपको पढ़ना पड़ेगा, देन आके इंडिकेटर की यूज करना पड़ेगा। मतलब बिना पढ़े इंडिकेटर देखे मस्त लगा यार, क्या जबरदस्त है, वैसा वाला लॉजिक आप अपने दिमाग से निकालो और फेंक डालो, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो भी हम करेंगे दैट इज साइंटिफिक वे से करेंगे। तो यही चीज आपको समझाना है कि यहाँ पर जो भी चीज हो रही है वो प्योरली साइंस मैथमेटिकल बेस चल रही है। तो आगे चल के जो स्विंग्स होंगे, जैसे कि पर्टिकुलर इस पॉइंट से ये जो बाजार चल के गई हुई है, दैट इज इस तरीके से चल के गया है, पर्टिकुलर इस पॉइंट से उस पॉइंट तक चल के गया है। तो पर्टिकुलर इस पॉइंट से बाजार जो इस तरीके से चल के जा रही है, बाजार अपना रिदम और अपना चाल सेम टू सेम रख रही है, सेम टू सेम रख रही है, राइट। एक पॉइंट पर्टिकुलर ए पॉइंट टू पर्टिकुलर बी पॉइंट तक बाजार जा रही है, तो पर्टिकुलर ए पॉइंट से बाजार ने चलना चालू किया है। तब सवाल होते हैं पर्टिकुलर बी पॉइंट तक बाजार इसी तरीके से जाएगा, घुमा घुमा के जाएगा, रुला रुला के जाएगा, थप्पड़ मार मार के जाएगा, और मूव ऐसे ही होगा, राइट। उस मूव के अंदर में अल्टीमेट ट्रेडर किस तरीके से सरवाइव करेंगे, कैसे ट्रेड अटेंड करेंगे, कैसे अपनी कॉन्फिडेंट बिल्डअप करेंगे, वो सारा चीज हम कोर्स के अंदर समझा चुके हैं। अभी उसी के ऊपर इंडिकेटर से हम दिखा रहे हैं। तो बिना अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन करे सिर्फ इसको देखोगे, फिर अचानक से धरपकड़ हो जाओगे। कहीं तो हम देखे हैं, मतलब जो अपने को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए उनके लिए ये वीडियोस बिल्कुल भी नहीं है। जो अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन कर चुके हुए हैं या फिर आगे चल के ज्वाइन करने वाले हैं, उनके लिए डेफिनेटली ये वीडियोस है। अगर इस तरीके से बाजार के अंदर मूव होता है, अल्टीमेट अगर ये यहाँ तक भी होता है, देन जाके एक लाइन आता है, जैसे कि पीछे से इस पॉइंट तक किया है, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक की मूव हुई है। तो ये मूव अगर यहाँ से यहाँ तक होता है, तो कितनी सी मूव हुई है अभी, और कितना मूव होना बाकी है, कैसे होना बाकी है, वो सारे डिटेल आपको इंडिकेटर शो करेगा। जैसे हम यहाँ पढ़ा के रखे हैं, ठीक वैसे, राइट। किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे, सारा मेथड इसमें आपको पता है जो ज्वाइन कर चुके हुए हैं। यहाँ पर आके क्या देखना है वो आपकी समझ में बात आ जाएगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इंडिकेटर वाइज, क्योंकि इसके अंदर में हमने पहला दो बटन की इस्तेमाल कर चुके हैं। थर्ड बटन छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट, तो इसको हम लगा लेते हैं छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट। जैसे ही हम छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट डालेंगे, उस तरीके से हमको क्या चीज दिखाई दे रही है, आप ये चीज देख के समझ सकते हो, राइट। तो बाजार के अंदर में पर्टिकुलर ए पॉइंट से बाजार बी पॉइंट तक चला गया हुआ है। फाइनली ये हल्का सा जोन बनाया और बाजार को भगा दिया गया, वहां पर एक लाइन आया, फाइनली ये जोन खत्म हो गई और बाजार उल्टा होना चालू कर दिया। ठीक है, वैसे यहाँ पर ये जोन रुक गई है, नेक्स्ट जोन आ चुका है और बाजार भगना चालू। ठीक है, वैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जोन आ रही है लेकिन लाइन भी आना चाहिए। प्लस पॉइंट नोट कर लीजिए या फिर वीडियो को मल्टीपल टाइम देख लीजिएगा, ताकि आपकी समझ में आए कि पहले ये लाइन भी होना है फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन वहां जोन होना है। ठीक है, वैसे यहाँ पर लाइन भी होना है और जोन भी होना है। यहाँ जोन दिख रही है बट लाइन नहीं है, राइट। मूव अभी पेंडिंग है।
तो मूव अभी खत्म हुआ नहीं। जहां पर भी मूव फिनिश हो जाएगा वहां जोन्स आएगा, साथ में लाइंस भी आएगा, राइट, तब मूव फिनिश हो जाएगा। अदरवाइज मूव कंटिन्यूअस राइसिंग मोड में रहेगा। यही आपको नोट कर लेना है। तो उसके बाद की जो ऑप्शन है उसको हम दबा लेते हैं, वीडियो नहीं लंबा करने वाले। नेक्स्ट टारगेट्स जो है दैट इज वो हमको समझना है कि टारगेट्स क्या क्या है। तो जैसे ही हम ये कर लेते हैं तो हमको ये समझने को मिलेगा कि पीछे में ये जोन होने के बाद, ये जोन प्लॉट होने के बाद पीछे ये जो लेवल्स थे, ये जो नंबर्स आ रहे थे वो टारगेट में थी, उसके भी बाजार ऊपर गया, जाके फिर पलटी मार के बाजार नीचे आया, राइट। अब ये देखना है कि बाजार यहाँ से ये और इस मोड में जा रही है, राइट। इसलिए हमने क्या बोला, वहां पर जोन भी होगा और इस तरीके से लाइन भी आएगा, तब इस मूव को फिनिश माना जाएगा, वरना टू बी कंटिन्यूअस राइसिंग मोड में ये है, राइट। तो आपको कंडीशन उम्मीद करेंगे समझ में बात आ गई चंद शब्दों में, राइट। ज्यादा कुछ इधर उधर अगर मगर ऐसे वैसे हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो यहाँ तक समझ में बात आ गया हुआ होगा। तो उसके बाद हम इसको एक बार कर लेते हैं डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग, नहीं तो चार्ट पे इतना खिचड़ी आएगा कि प्राइस कहाँ है वो समझ नहीं आएगा। तो हमने फ्यूचर बाई सेल, फोरकास्ट मूव, छोटा लॉस, नेक्स्ट टारगेट समझा दिए। देन छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट इसको अपन लगा लेते हैं, जिससे ये समझ में आएगा कि बाजार के अंदर में छोटा सा लॉस कहाँ डिसाइड किया गया, यहाँ छोटा सा लॉस डिसाइड कर दिया गया। उसके बदले में बाजार को यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, बाजार अभी यहाँ ट्रेड कर रही है। जैसे ही ये लाइन आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन यहाँ प्लॉट हो जाएगा इस तरीके की, इस तरीके से लाइन आ जाएगा, देन बाजार फॉलिंग मोड में चला जाएगा, राइट। तो वहां पर जो जोन होगा दैट इज फाइनली सप्लाई जोन। तो उम्मीद करेंगे बात समझ में आपके आ गया हुआ होगा। फिर हम इसके अंदर आते हैं, देन ट्रेंड रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हम लगा लेते हैं, राइट। ट्रेंड रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जैसे ही लगाएंगे तो वैसे हमारे समझ में कुछ लेवल्स ये प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो ये जो लेवल्स आई हुई है दैट इज रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, के बाजार के अंदर में प्राइस एक्शन वाइज इस पॉइंट से ये बाइंग हुई है, देन बाजार कहाँ पे आया, 61,100। देन बाजार के अंदर टारगेट कहाँ के लिया, ये जोन। देन बाजार ने जो डिप मारी है यहाँ पर रखा है, देन बाजार यहाँ देखिए टारगेट क्या था, टारगेट था 65,200, वो हिट होके फिर बाजार नीचे आई है, राइट। जब तक रिवर्स एक्शन नहीं मारेगा बाजार नीचे नहीं जाएगा, राइट। और रिवर्स विवर्स सारी चीज पढ़ेंगे कहाँ से, यहाँ से रिवर्स विवर्स सारी चीज पढ़ेंगे, क्योंकि यही पर हमने रिवर्स थ्योरी के अंदर सारे कॉन्सेप्ट को बोल के रखे हैं, जो कि आपको यहाँ से पढ़ने के बाद इधर बैठोगे तो मेरी बात 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर बिना रिवर्स करे बाजार नीचे जाएगा नहीं, और जैसे ही रिवर्स मारेगा वैसे ही आपके सामने सेल सिग्नल आ जाएगा, राइट। तो चलिए हम एक के बाद एक दूसरे को निपटाते हैं। उसके बाद हम ट्रेंड रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के बाद अल्टीमेट रेशियो इसको डाल देते हैं। अल्टीमेट रेशियो डालेंगे तो देखिए थोड़ा ज्यादा ज्यादा ही डिजिट्स आ गए हुए हैं, तो हमको सारे फंडा को समझना है कि ये डिजिट्स कैसे आ रही है। ट्रेंड रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को अपन कर लेंगे बंद, देन जाके हम गोल्डन रेशियो जो फिबोनाची की गोल्डन रेशियो है उसी के जैसा ये अल्टीमेट रेशियो है। थोड़ी सी नंबर्स की इधर उधर है अल्टीमेट ट्रेडर का पर्सनल कॉन्सेप्ट के अनुसार। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रेशियो कहाँ है, कि पहला सेलिंग पॉइंट जो है दैट इज रेड कलर से मार्क होके आ रही है। अगला जो सेलिंग पॉइंट आएगा वो रेड कलर से मार्क होके रखा हुआ है। तो जो नेक्स्ट बाजार के अंदर में मूव आएगी, क्या टारगेट होंगे, उसके बाद अगर बाजार ऊपर जाएगा किस तरीके से होगा, बाजार की ये जो कर्व्स बनेंगे इस तरीके से कैसे होंगे, अगला हिट कहाँ मारेगा, वो सारी चीज आपको हम जो पढ़ा रहे हैं वहां से फिर इंडिकेटर को अप्लाई करना होगा। अदरवाइज आप इस चीज को कंबाइंड करके भी समझ सकते हो फोरकास्ट मूव के अनुसार, कि अगला जो लेवल बनता है वो कहाँ बनता है या किस तरीके से बनता है, राइट। तो ये जो चीज है कि ये यहाँ से हिट कहाँ मारेगा, फिर डिप कहाँ लेगा, फिर हिट कहाँ करेगा, डिजिट्स कब आएंगे, कितना समय में आएगा, अगला इस तरीके की लाइन कहाँ प्लॉट हो सकता है, उसके अंदर में क्या हो रही है, राइट। अब जो
चीजें है इसको आपको कॉम्बाइंड हम करना सिखा रहे हैं। कहाँ पर? यहाँ पर। और यहाँ पर इंडिकेटर से उन सारे कैलकुलेशंस को हम कैसे निपटाएंगे वो समझा रहे हैं। तो हमने ट्रेंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, अल्टीमेट रेशियो तक कवर किए। डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग मारेंगे, देन जाएंगे एंड बफर एसएल ब्लैंक चेक जोन को समझेंगे, राइट। तो बफर एसएल ब्लैंक चेक जोन जो है वो क्या है, वो हमारे कॉन्सेप्ट के अनुसार आपकी समझ में आएगा। तो बाजार जो यहाँ से मूव को स्टार्ट किया हुआ है, यहाँ से बाजार का पहला गुचुर गुचुर पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर गुचुर गुचुर पॉइंट है। वहां से गुचुर गुचुर मार के उठाया, उठा के गुचुर गुचुर पॉइंट कहाँ है, वही जगह गुचुर गुचुर मारा। गुचुर गुचुर मार के बाजार की अगला टारगेट क्या होगा, यहाँ पर लोग अगर स्टॉप लॉस डाले तो स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए इस डिजिट को खा जाएगा, राइट। ये सारे जो कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट आपको हमारे यहाँ पढ़ने के बाद इसमें अप्लाई करने को मिलेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि बात थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही है। बिना कॉन्सेप्ट पढ़े किसी की पल्ले में बात नहीं पड़ेगा। देन जो ऑप्शन है दैट इज प्री ट्रेंड एंगल, इसको हम निपटा लेंगे। तो देखिए इसमें एंगल पहले से ही प्लॉटेड है कि एंगल कौन सा एंगल फॉलो करेगा, किस तरीके से बाजार जाएगा, किस तरीके से बाजार के अंदर मूव्स होंगे, या फिर आप उस मूव को कैसे कंबाइंड करोगे, राइट। यहाँ पर ये दो ऑप्शन, देन प्री ट्रेंड एंगल ऑप्शन को हमने दबा दिए हैं। देखिए बाजार के अंदर में ट्रेंड एंगल कैसे बनेगा, किस तरीके से बाजार जाएगा, आपको ट्रेंड लाइन वेंड लाइन कुछ खींचने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि बाजार के अंदर में ये जो मूव हो रही है, फर्स्ट दिस दिस देन दिस एंड ये इस ट्रेंड लाइन के इस साइड नहीं आया बल्कि ये इस साइड भगा रही है। तो अगला टारगेट क्या होगा, ये इसके ऊपर जाएगा तो कितना सा जाएगा, देन पलट के आएगा, आके फिर जो हिट करेगा वो इस ट्रेंड लाइन को हिट करेगी। उसमें टाइम कितना लगेगा, अगर प्राइस में कोई चेंजेस आता है तो किस जगह को हिट हो रही है, कितना समय में हो सकता है, ये अपने आप से कैलकुलेट कर लेगा, राइट। तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में बात आ रही है। जैसे जैसे कैंडल फ्लक्चुएट होगी तो ये उस तरीके से आपको समझा देगा। तो बिना पढ़े आप इसको समझ नहीं पाओगे, राइट। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले दो जो ऑप्शन है उसको अपन ऑफ कर रहे हैं, नहीं तो चार्ट में सिर्फ खिचड़ी रहेगा। जिसको ट्रेंड एंगल चाहिए, जिसको स्विंग चाहिए, जिसको सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए, उसको ये उसी तरीके से समझा देगा। जो कॉन्सेप्ट आपकी समझ में बेटर आता हो आप उसी कॉन्सेप्ट की यूज करोगे। तो चलिए यहाँ पर हम डाल देते हैं जो अपना मेथड है 14 थ्योरेटिकल में, उसके हिसाब से यहाँ बोलेंगे नहीं कि क्या मेथड है, सीधा डाल देंगे ईयरली कैंडल और सीधा जिसने भी थ्योरी पढ़ लिया हुआ है उसको हम दिखाएंगे कि बाबू जो पढ़ लिए हुए हो दैट इज क्या, और जो चार्ट पे हो रही है वो है क्या, राइट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या बन के बैठी हुई है, ईयरली हाई पे क्या बन के बैठा हुआ, ईयरली हाई। व्हाट इज दिस, दिस इज ईयरली लो। हाई पे क्या करना है, लो पे क्या करना है, ये इसको देख के क्या करना है, जब ये आगे चल के ऐसा हो जाएगा तब वहां क्या करना है। जो दिख नहीं रही है उसको कैसे करोगे, आगे जो दिखेगा उसको ट्रेड कैसे करोगे, राइट। ये सारी चीजों के आंसर आपको यही से मिल जाएगा, और जैसे पढ़े हुए हो वैसे ही मिल जाएगा। तो ये नहीं तो आप क्या कर लेंगे, इसको लगा लो, इसको लगा डाला, लाइफ झिंगा लाला, क्योंकि आपको ये समझ आ जाएगी इन फ्यूचर में कैंडल्स की बॉडी कितनी सी होगी, कैंडल्स कैसे मूव मारेंगे, कैसे यहाँ पर लाइन प्लॉट हो जाएगा, तो आपको वहां पर हटना क्यों है, राइट। इस तरीके से यहाँ पर अगर लाइन आ जाता है तो आपको वहां से हटना क्यों है। तो ये जो सारे बातें हैं इस सारे बातों की उत्तर आपको उम्मीद करेंगे कि मिल जाएगा, कि यहाँ पर अगर लाइन आ जाएगा तो वहां से आप क्या ट्रेड मारोगे, क्योंकि ये उस ट्रेड को पहले से ही दिखा रहा है कि बाबू वहां पर अगर इस तरीके से लाइन आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लाइन आ गई है तो क्या हो गई है, देन ये देखते रहो, फिर यहाँ पर लाइन आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, राइट। इस तरीके से तो देखते रहो, जो पढ़ के बैठे हुए हो वो भी देखो, जो अभी तक ज्वाइन वाइन नहीं करे वो भी देखो, देखते देखते समझ में बात आ जाएगा। तो हम जैसे कंफर्म हो जाएंगे कि ब्लू लाइन आ गई है, अपने को बस सेल ट्रेड मारना है, राइट।
तो जैसे यहाँ पर लाइन, जब लाइन आएगा उसके बाद की बात कर रहे हैं हम। तो अभी लाइन आया नहीं, अभी पिटना नहीं, जब तक लाइन नहीं आता है तब तक ये मूव नहीं होगा। तो इसलिए क्या बोलेंगे कि अभी इसको बंद रखो, जैसे वो लाइन आ जाएगा उसके बाद यही मूव होगा जो ये अब दिखा रहा है। तो कौन सा मूव कब होगा वो आपको इंडिकेटर नहीं बोलेगा, उसको हम बोलेंगे और हमारा ये जो थ्योरीज है ये बोलेगा, राइट। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आपके आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमने पूरा साल का कैंडल दिखा दिया, 12 महीने का दिन। हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर डालेंगे अपन जस्ट मंथली के मंथली फिगर को भी आप देख लो कि किस तरीके से इस महीने की ट्रेडिंग हो रही है, उसको भी आप चेक करके देख लो। तो साल का कैंडल, महीने की कैंडल, राइट। महीने की लो पॉइंट से बाइंग आ रही है, ईयरली लो से बाइंग आ रही है, और ये जो बाइंग आ रही है इंडिकेटर आपको गाइड कर रही है कि किस तरीके से बाजार के अंदर क्या कामकाज होने वाला है। बाजार के अंदर में अगर नेक्स्ट मूव ऊपर की साइड होगा, जब तक कि यहाँ पर लाइन जो है वो ना आए तब तक बाजार बुलिश में है, राइट। कोई भी इंडिकेटर कैसा भी दिखाए और जैसा मन करे वैसा दिखा दे, यहाँ पर लाइन आएगा दिन जाके बाजार उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जैसे दिखा रही है, ये नीचे हो सकती है, बिना रिवर्स करे बाजार नीचे नहीं जाता है, राइट। ये इंडिकेटर दिखाने से काम नहीं चलेगा। ये जो बुलिश मूव दिखा रही है दैट इज राइट। ये जो नीचे दिखा रही है दैट इज यहाँ से सेलिंग होगा, कैंडल रेड होगा, रिवर्स एक्शन होगा, तब जाके ट्रेंड नीचे घुसेगी, तब तक यहाँ पर लाइन आ जाएगा, राइट। तो हमारा जो 14 थ्योरेटिकल है इसको पढ़ने के बाद आप विचार करेंगे, एनालाइज करना हम सिखाएंगे, उसके साथ ही करोगे तो बेटर रिजल्ट समझ में आएगा। तो ये मूव होगा, अपकमिंग होगा, जैसे यहाँ पर ब्लू लाइन आएगा इस तरीके से, उसके बाद होगा, अभी नहीं होगा। तो चलिए, ये जो ऊपर का मूव दिखा रहा है दैट इज राइट मूव, क्योंकि बाजार ग्रीन कैंडल में ही सेलिंग कराता है। जैसे कि यहाँ से सेलिंग करा दिए, ग्रीन कैंडल में अगर सेल होता है तो अगला रिवर्स मारेगा तो हमको पता चलेगा, किससे चलेगा, हमको वो पता करने के लिए नीचे जो कैंडल स्टिक पैटर्न है उससे भी हमको समझ में आ सकता है, क्योंकि कैंडल स्टिक पैटर्न में वहां पर किस तरीके की कैंडल बनना है वो हमें यहाँ पर समझने को मिल जाएगा कि रिवर्स एक्शन कैसे होता है। इसके लिए अपने को ये जो डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग है इसको हम डाल देते हैं एक बार, ताकि सारी चीज क्लियर हो जाए। देन हम कैंडल स्टिक पैटर्न, रिवर्सल कैंडल जो हम पढ़ा के रखे हुए हैं यहाँ पर के कैंडल्स, रिवर्स थ्योरी, प्राइस टू प्राइस, कैंडल टू कैंडल, जैसे ही रिवर्स एक्शन होगा हमें पता चल जाएगा कि रिवर्स कैसे हो रही है, राइट। बिना पढ़े रिवर्स बोलूंगा, यहाँ पर इंडिकेटर अर्ली दिखा देगा लेकिन आपको वो पता नहीं चल पाएगा कि कौन से एक्शन होने से वो वैलिड होता है। तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो रिवर्स एक्शन, उसके नीचे हम जैसे जाएंगे तो कैंडल स्टिक पैटर्न रिवर्स, देन स्पिनिंग टॉप भी अगर आप जानते हो तो स्पिनिंग टॉप, क्योंकि हम यहाँ पर जो मेजर टाइप ऑफ कैंडल है उसके अंदर में ये सारे सब्जेक्ट निपटा के रखे हुए हैं कि इसके अंदर में स्पिनिंग टॉप क्या मूव है, बाजार कंफ्यूज क्यों कर रही होती है, किस मूव के अंदर में वो किसे कंफ्यूज कर रहा है, राइट। तो रीसेट डिफॉल्ट, रीसेट सेटिंग, कैंडल स्टिक पैटर्न, रिवर्सल, स्पिनिंग टॉप, देन सिंगल कैंडल स्टिक बाई सेल, डबल कैंडल स्टिक बाई सेल। जैसे ही हम करेंगे तो चार्ट पे कुछ इस प्रकार की कैंडल स्टिक जो बाई सेल है वो हमको नजर आता हुआ दिखेगा। तो देखिए लास्ट सिग्नल क्या बोला है, लास्ट सिग्नल बोला है बाई और बाजार जा रही है ऊपर बाई, राइट। तो राइट सिग्नल बाई है और बाई साइड की ट्रेडिंग को हमको करना है जब तक के इस प्रकार की एक लाइन यहाँ कहीं प्लॉट ना होता हो। ओनली अटेंड बाई ट्रेड, नेट एंड क्लीन इंस्ट्रक्शन है, ज्यादा कुछ गोलमाल झोलझाल नहीं है। तो उम्मीद करेंगे बात समझ में आ रही है, और मैं जो बोलूंगा आपको वो करना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेट ट्रेडर 369 डिजाइन बाय मी। तो जो मैं बोलूंगा वही करना होगा, अपनी बुद्धि नहीं लगा सकते। तो उसके साथ हम क्या करेंगे, शो स्मॉल स्विंग 1, स्मॉल स्विंग 2 डाल देते हैं, तो इसके अंदर में जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने चुनु मुन्नू मूव्स है वो हमको विजिबल हो जाएगा कि कैंडल में किस किस जगह से कैंडल ने पलटी मारा हुआ है। फिलहाल इस लाइन के बाद प्राइस यहाँ से उधर पलटी मारा है, देन वहां पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ तक लेके आया, पलटी मारा, फिर उठाया, पलटी मारा, देन यहाँ से बाजार पलटी मार के ऊपर की मूड में है, राइट। तो इधर से बाजार जो है नेट एंड क्लीन ओवरऑल बुल साइड में है। जब तक कि लाइन नहीं आता है
इस साइड नहीं होगा। तो आपको एकदम नेट एंड क्लीन साफ सुथरा तरीके से अकल के अंदर बात को घुसा लेना है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट में जैसे ही जाएंगे स्मॉल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसे स्मॉल सपोर्ट रेजिस्टेंस करेंगे ये जो छोटे छोटे स्विंग्स की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो प्लॉट हो जाएगा अपने आप से कि यहाँ पर क्या लिया है बाजार ने रेजिस्टेंस, यहाँ पर क्या लिया है सपोर्ट। अगर बाजार के अंदर क्रॉस मार्क के सेल रिवर्स एक्शन होता है तब जाके बाजार नीचे जाता है। बाजार जब नीचे जाएगा फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट थर्ड टारगेट उसके भी नीचे जाएगा तो लेवल कैसे देखोगे, राइट, उसको हमने ट्रेंड रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के अंदर में समझा दिए हुए है। तो एक ही बात को हम ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसको इसके डालने से ही नीचे की लेवल्स आ जाता है। तो हम यहाँ पर करेंगे वॉल्यूम बेस्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है देखिए वो बोल्ट होके आया हुआ है, मतलब ये छोटा सा यहाँ प्लॉट हो रही थी लेकिन ये एक्सटेंड हो रही है, राइट, ये एक्सपेंड हो रही है। तो इसी तरीके से जो आपकी हाईली वॉल्यूम है वो एक्सटेंड हो रही है, वो एक्सटेंड हो रहा है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट के साथ हम जो पढ़ा के रखे हुए हैं यहाँ पर के स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसके हिसाब से इंडिकेटर के अंदर हम डालेंगे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम बेस्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद एक्सटेंड एक ऑप्शन है कि एक्सटेंड डाल देंगे तो ये लाइन एक्सटेंड होगा, ये लाइन एक्सटेंड होगा, बीच में एक्सटेंड लाइन होगा। फाइनली जो भी जहां से बाजार उल्टा रिवर्स एक्शन लेता है, एक्सटेंड कहा गया, एक्सटेंड सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो चलिए हम पहले इसको लगा लेते हैं मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो जैसे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते हैं देखते हैं यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लिख के आ जाएगा। जैसे ये मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डालने के बाद एक्सटेंड ट्रेंड लाइन को लगाना है तो तब जाके ये काम कर रहा है, राइट। तो पहले मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसको प्लॉट करना है, देन एक्सटेंड सपोर्ट रेजिस्टेंस को लगाना है। तो जो सपोर्ट पीछे की जो रेजिस्टेंस पॉइंट था दैट इज ये, अब की जो रेजिस्टेंस है वो है ये। रेजिस्टेंस के यहाँ कहीं से बाजार को इस साइड नहीं आना चाहिए वरना कैंडल्स और स्विंग्स में चेंजेस आएगा तो ट्रेंड उल्टा हो जाएगा, राइट। जब कैंडल में या स्विंग में चेंजेस आएगा तब होगा, जब तक ये चेंजेस नहीं होता है व्यू ये जो बाई साइड बोला है दैट इज राइट कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। नॉर्मली व्यू क्या रहेगी, नॉर्मल व्यू रहेगा इस तरीके से, राइट, नॉर्मल व्यू ये रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये मूव स्टार्ट हुआ है, जब तक के ये अगला लाइन प्लॉट नहीं मारता है तब तक बाजार इसी तरीके से चलेगा। जैसे कि यहाँ से ये स्टार्ट हुई है, जब तक अगला लाइन प्लॉट नहीं हुआ बाजार इसी तरीके से चल रहा था, राइट। तो यही आपको समझने को मिलेगा कि एकदम शॉर्टकट तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस स्विंग कैंडल ट्रेंड हम सारे चीजों को देखते हुए एक ही जगह पे जाके अपना विचार को फिनिश करते हैं, मेंटल सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि बाबू ये जो है घुमा फिरा के बाजार बुलिश है। रेड कैंडल में बाजार आया, लोगों को लल्लू बनाया, लल्लू बना के ऊपर की साइड मूव मार रही है जब तक के बाजार के अंदर फाइनली रेजिस्टेंस ना लगे। तो यहाँ पर हम देख के समझ सकते हैं ये रेजिस्टेंस उसके ऊपर ये रेजिस्टेंस देन ये रेजिस्टेंस फिर ये रेजिस्टेंस देन ये रेजिस्टेंस, फाइनली रेजिस्टेंस लग गई, उसके बाद बाजार पलटी मार गई, राइट। तो यहाँ पर जो जो आइडेंटिफिकेशन आपको करना है वो सारा चीज आपको कहाँ पढ़ना है, यहाँ पढ़ना है और फिर समझना है। मतलब पहले पूरा 14 थ्योरेटिकल पढ़ो तब जाके इंडिकेटर की इस्तेमाल करो। तो चलिए यहाँ पर हम समझा यही रहे हैं कि हमारा ये जो इंडिकेटर है पहला 369 थर्ड आई, जितने भी फंक्शंस हम पढ़ाए हैं वो सारे यहाँ पर डाल दिए हैं। देन आएगा ऑर्डर ब्लॉक, जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक को हम एक्टिवेट करेंगे ऊपर में आएगा सप्लाई जोन, नीचे आएगा डिमांड जोन। तो बाजार ऊपर में सप्लाई जोन से सीधा डिमांड जोन पे आ गई है, डिमांड जोन से बाइंग आ रही है और बाजार ऊपर की साइड जा रही है, राइट। और जब तक कब तक का आंसर है, जब तक कि अगला इस तरीके से ना बोले। और बाजार के अंदर इस तरीके से सेल बोलेगा, जहां सेल बोलेगा वहां माल काट देंगे। बाई देख के बाई करे हुए हैं, जब तक नहीं बोलता भाई तब तक
राइड करते रहो। जब तक बोला है बाय राइडिंग मोड में रहो भाई, जिस समय बोल देगा सेल उस समय हट जाएंगे हम। राइट, समझ में बात आ रहा है? एक ही चीज को आपको एकदम साफ सुथरा तरीके से हम समझा रहे हैं। जो पुराने लोग हैं या फिर अभी अभी जो अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन करे हुए हैं या फिर आगे जो अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन करेंगे उन सब के लिए। तो उम्मीद करेंगे ऊपर में सप्लाई लिया, नीचे आ गई, नीचे डिमांड लिया, ऊपर जा रही है, किस तरीके से जाएगा वो मेथड इंडिकेटर समझा रहा है। तो किसी को टिप्स या एडवाइस करने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब टोटल जो फंडा है इंडिकेटर अपने आप से कवर कर लेगा। देखिए किस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से सेल बोलेगा, उसके बाद ये चीज वैलिड होगा। सेल नहीं है, ये वैलिड नहीं है। राइट, तो जब पढ़ोगे तभी समझ में आएगा कि कैंडल्स में क्या बनने से ये मूव बनेगी, स्विंग में क्या चीज होने से ये मूव वैलिड होता है। राइट, और वहां सेल लिखा हुआ आना चाहिए। मतलब इंडिकेटर ऐसा दिखा रही है, हमको लगा हमने कर दिया, वो नखरा नहीं चलेगा। यहाँ पर प्योर साइंस और मैथमेटिक्स वाइज बात करना होगा। तो यहाँ पर ये जो दिखा रही है फोरकास्ट मूव, उसको हम कर लेंगे हाइट, क्योंकि उसको देख के खा जाओगे लॉस बिना 14 पढ़े। तो 14 पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मूव तब वैलिड होता है जबकि यहाँ सेल सिग्नल आता है। मतलब बाजार में ये जो मूव है ये कब वैलिड है, जबकि यहाँ सेल है। उससे पहले कोई रेजिस्टेंस हो, रेजिस्टेंस के बाद ये मूव होता हो, तब ये वैलिड है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ है, यहाँ जैसे है यहाँ कहाँ है, उसके बाद अगर ये होता हो तो तब ये मूव वैलिड होता है। अदरवाइज यहाँ सेल सिग्नल होना चाहिए, क्योंकि बाजार ने हमको सिखाया है कि सेल सिग्नल और रिवर्स एक्शन दोनों कंबाइंड करेंगे तो जाके आपकी सेटअप तगड़ा होगा। तो आपको यहाँ से ये पढ़ना पड़ेगा, देन जाके अप्लाई करना पड़ेगा। राइट, तो नहीं तो बिना पढ़े लिखे सिर्फ इंडिकेटर यूज करना एक तरीके से बेवकूफी है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक हम समझा दिए हैं। उसके बाद आएगा नॉन इंट्राडे डिमांड सप्लाई। मतलब ये इंट्राडे के लिए आप इसको यूज करोगे डिमांड सप्लाई, ये कितना काम करेगा नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जबरदस्त डिमांड सप्लाई काम करता है। तो सारे फंडे को अपन क्या करेंगे, छू मंतर फू गायब हो जा तू, क्योंकि हमें यहाँ पर खिचड़ी पकते हुए दिख रही है। हम सबको हटा देंगे, सिर्फ ओनली डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट को डालेंगे। तो जैसे ही ओनली नॉन इंटरडे डिमांड एंड सप्लाई को हम डाल रहे हैं, तो वैसे हमारे सामने कुछ इस प्रकार की सिनारियो आ रही है कि बाजार ने क्या किया है, पर्टिकुलर इस पॉइंट पे क्या किया है, इस पॉइंट से बाजार सप्लाई लिया है और सप्लाई लेके पीछे तीन डिमांड थी उसको खा गई। राइट, यहाँ पर इसने डिमांड बनाया और बाजार ऊपर की साइड चला गया। तो हमें ये समझ में आता है कि पर्टिकुलर इस पॉइंट पे सिर्फ एक लाइन आएगा, ऐसा नहीं वहां से डिमांड आएगा। राइट, यहाँ पर सिर्फ ये इस तरीके से लाइन आएगा, ऐसा नहीं वहां से सप्लाई भी लिखा हुआ आ जाएगा। तो बाबू अगर यहाँ पर सप्लाई है तो इस तरीके से लिखा हुआ भी आना चाहिए इसके जैसा, और वहां पे लाइन भी आना चाहिए इसके जैसा। देन बाजार में अगर ये मूव होता है तो आई हैव नो प्रॉब्लम। उम्मीद करेंगे बात समझ में आ रही है। बहुत सिंपल है और बहुत सिंपल तरीके से इसको डिजाइन करा हुआ है। कब, जबकि ये पढ़ेंगे तब, वरना प्राइस एक्शन नहीं पढ़ोगे सिर्फ इंडिकेटर डालोगे, आपका काम कभी नहीं बनेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं इस तरीके से समझ में बात आ रही है। देन इसके साथ हम जो डालेंगे ट्रेंड बुल बियर रिवर्स। राइट, ट्रेंड बुल बियर रिवर्स जैसे ही डालेंगे तो हमको ये चीज दिखाई दे रही है कि हम क्या करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई को बंद कर देते हैं। मेजरली जो ट्रेंड रिवर्स होता है वो कहाँ से होता है वो हमें समझ में आ जाएगा। रिसेट डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग किए और देन हम जो कर रहे हैं ट्रेंड बुल बियर रिवर्स। जो लोग बोलते हैं कि ट्रेंड रिवर्स होता है, ट्रेंड रिवर्स होता है, कहाँ से होता है, तो जिस पॉइंट पे ये लाइन फिक्स हो जाता है वहां से ट्रेंड रिवर्स होता है। राइट, जिस पॉइंट पे ये फिक्स हो जाता है इस तरीके से लाइन आता है, वहां की जो रिवर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। राइट, बीच में कहीं पर भी रिवर्स के जैसा आपको हो सकता है, लेकिन देखिए वहां पर इस तरीके की
सिम्टम बनना है जो कि आपको कंफर्म करे कि राइट इट इज फुल्ली कंफर्मेशन, राइट। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर कंफर्मेशन जैसे लाइन आएगा वहां पर आपको इस तरीके से ये लिख के दे देगा, उसके बाद जितना मन करे उतना शॉर्ट मार लेना। तो हम जो बोल रहे हैं उम्मीद करेंगे एकदम हल्के के ऊपर दिमाग के अंदर घुस रही है, क्योंकि हम सारे कसौटी पे इसको घिस के तब जाके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि एकदम सिंपल तरीके से आप कैसे काम करोगे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी समझ में आ गया हुआ होगा। यहाँ पर देन हम इन सबको एक्टिवेट जो है रिसेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें एक चीज दिख रही है दैट इज 100% है लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन, इसको अपन 70 पे सेट करेंगे और जो वॉल्यूम बेस सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसके साथ ये काम करता है, राइट। जैसे कि अगर आप मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्टिवेट ना करके एक्सटेंड लाइन दबाओगे काम नहीं करेगा, ठीक उसी तरीके से वॉल्यूम बेस सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन ये काम करता है। तो लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन के अंदर में हम ये देख रहे हैं कि बाजार जो इस पॉइंट से पर्टिकुलर नीचे की ओर आया है, किस तरीके से आया है, बाजार सीढ़ी के जैसा मेंटेन कर करके आया है, राइट। ये डाउन सीढ़ी को फॉलो कर करके फिर आया है। अब जो बाजार ऊपर जा रही है, बाजार ये इस तरीके से अप सीढ़ी को फॉलो करके बाजार ऊपर की साइड जाएगा, राइट। तो उसके अंदर में बाजार इस पॉइंट पे क्या लिया है, रेजिस्टेंस, यहाँ पर सपोर्ट, और यहाँ पर ये जैसे ऊपर जाएगा तो सीढ़ी, बाजार की जो सीढ़ी होता है ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली लोग बोलते हैं, कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, ये वो कॉन्सेप्ट को फॉलो करवा देगा। और इसी के साथ हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी अपने पास उतना टाइम नहीं है क्या आपको बिठा के समझाते रहे, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पर टोटल पैकेज को समझा चुके हैं और इसके बारे में आपको बोले हैं कि 14 थ्योरेटिकल पढ़ो फिर जाके अपने साथ बैठो, सबसे ज्यादा मजा आपको ही आएगा। देन एक्टिव डबल ट्रेंड कर लेते हैं हम यहाँ से, एक्टिव डबल ट्रेंड एंड स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लाइन, जिससे कि हमारे समझ में ईच एंड एवरी मूव में बड़ा बड़ा मूव किस तरीके से बाजार घुमा रही है और प्रीवियस मूव और रिसेंट मूव में हाउ टू रिएक्ट एंड बिहेव वो समझ में आ जाए। देखिएगा यहाँ पर ये मूव के बाद बाजार किस तरीके से अपने को फॉलो कराया है, राइट। देन जाके यहाँ सेल बोला है, अगला कैसे इसको फॉलो कराया है, राइट। पर्टिकुलर इस मूव से इस मूव की दूरी तक बाजार जैसे भी घुमा है हमको कितना खाने को मिला है, ठीक है। वैसे इस पॉइंट के बाद से बाजार ने एक बार सेल बोला है, फिर देखो इसको बस गिरता गया गिरता गया गिरता गया, देन जाके यहाँ से देखो इसको, यहाँ से बाजार यहाँ तक उठाया, देन एक बार पलटी मारा, देन बाइंग बोल रही है। इस तरीके से ये जहां तक लेके काटने के लिए बोलेगा वहां तक बैठ के राइट मारो, मतलब ये सिग्नल बनता है, बनने के बाद इस तरीके से हमको ट्रेंड को फॉलो करवाता है, राइट। तो इस तरीके से हमें फॉलो करना है, कब तक करना है, जब तक कि अगला लाइन आपको ना दिखे तब तक करना है। और आगे चल के हम चीजों की कॉम्बाइंड इंडिकेटर के साथ कैसे करना है वो भी समझाएंगे। तो इस वीडियो में नहीं होगा, नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो एक्टिव जो ट्रेंड है उसको हमने समझा दिए, एक एक को समझ के फिर डालो तो मजा आ जाएगा, सबको एक साथ डालोगे किसको क्यों डाले वो समझ कभी नहीं पाएंगे। देन हम चिपकाते हैं ऑर्डर चेन। तो ऑर्डर चेन के वजह से क्या आएगा, हमको यहाँ पर जो ऑर्डर्स है वो समझने को मिल जाएगा, राइट। यहाँ पर क्या क्या ऑर्डर्स है, किस तरीके से ऑर्डर प्लेस है, इस पॉइंट से ऑर्डर को कैसे गिराया गया, देन यहाँ से लास्ट ऑर्डर विंडो से बायर लोग बाइंग कर रहे हैं, राइट। कैंडल वैंडल सारे बनेंगे, लोगों को वैसे वैसे दिखेंगे। तो ऑर्डर चेन के बगल में है प्रोफाइल हिट मैप, इसको अपन एक्टिव कर लेते हैं। तो ये अपने को टोटल ऑर्डर चेन के साथ हिट मैपिंग को करके दिखा देगा कि ये हिट मैप कैसे हो रही है, राइट। ये जो छोटे छोटे मूव्स है, छोटे छोटे एरियाज है, उनकी जो छोटे छोटे टारगेट्स है वो हमें नजर में आता जाएगा। तो चलो हम आगे बढ़ेंगे, इसके आगे हमको दिख रही है डार्क वेव लेवल्स। डार्क वेव लेवल्स के अंदर में ये जो हाइलाइटेड लेवल्स है वो हमें समझने को मिल रहा है कि क्या लेवल्स है इस जगह की भाव की, वहां से नीचे घुसा दिए गए, इन जगह की भाव की क्या लेवल्स है, फिर यहाँ से उठाए, कहाँ तक उठाए, देखिए येलो कलर, राइट, ये येलो कलर,
फिर वहां से जो गिरा है वो येलो कलर, राइट। येलो कलर आपको जहां कहीं पर भी दिखाई देगा वो हाईलाइटेड होगा। नेक्स्ट जो टारगेट होगा दैट इज ये येलो कलर, राइट। क्योंकि येलो कलर पे ही सबसे ज्यादा टर्नओवर हुआ है, येलो कलर में ही सबसे ज्यादा टर्नओवर हुआ है, ध्यान येलो कलर पे देना है। और जहां से बाजार यू टर्न मारा हुआ है वहां पर इस तरीके से लेवल आया है, वहां पर इस तरीके से लाइन आई है। तो आपकी समझ में इस तरीके से लेवल भी नजर आएगा, इस तरीके की लाइन भी नजर आएगा, और जो भी ऑर्डर होगा वो ऑर्डर भी समझ में आपके आ जाएगा। तो अभी कोई पिंक कलर की ऑर्डर वाटर प्लेस हुआ नहीं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जब आएगा उसके बाद से उल्टा हो जाएगा, तो आप भी उल्टा हो जाना। देन यहाँ पर हम आते हैं डार्क वेब बाइसेल। ये जो पिंक कलर देख रहे हो उसके साथ क्या कहाँ पर क्या डिसीजन है वो आपको नजर आ रही है, राइट। कि यहाँ पर क्या बाई है क्या सेल है। तो इस पॉइंट पे क्या करना था, शॉर्ट करना था। वहां से ये छोटे छोटे मूव्स में कहाँ तक लेके आए, जहां प्रीवियस बाई हुई उसको भी खा गई, उससे पहले जहां से बाई आई उसको भी खा गई, जस्ट थोड़ा सा नीचे आया, डिमांड जोन बनाया, पहला टारगेट इसको बनाया, थोड़ा डिप मारा, इसको फाड़ेगा तो येलो जोन तक जाएगी, राइट। तो ये सारे फंडे आपकी समझ में आ जाएगा। चलो हम यहाँ पर अभी ज्यादा लंबा प्रवचन सुनाने वाले बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हम एक्टिव करेंगे एडवांस बाई सेल, जो आपको बाजार के मूव्स के साथ कंफर्म करने के लिए है, राइट। तो ये एडवांसली बोल रही है, लेकिन हमें पता है जब सेल बोला है वहां पे इस तरीके की लाइन आया है, राइट। वहां एक वैल्यू आया है, राइट। तभी वो सेल पक्का हुआ है। तो जब सेल बोला है वहां पे इस तरीके की एक लेवल डिजिट आया है और वहां से ये जो चीज हुआ है दैट इज वैलिड। तो अभी ये सेल बोल रहा है तो ये डिजिट कहाँ है, राइट। तो ये डिजिट नहीं आया, मतलब बाजार में ये एडवांस प्लॉट कर रही है कि अगर ये यहाँ से ऐसा होता है और ये डिजिट आता है तो बाजार की नेक्स्ट टारगेट ये दो डिजिट बन जाएंगे, ऑर्डर जो होंगे वो नीचे जाएगा, ये लो ऑर्डर जो है तब स्ट्रॉन्ग काम करेगा, ये ऊपर वाले ऑर्डर नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी। तो पढ़ेंगे तो जरूर आ जाएगा, नहीं पढ़ोगे कभी नहीं आएगा। प्राइस किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है उसके अनुसार आपको समझना है। देन हम यहाँ पर ज्यादा खिचड़ी नहीं बनाएंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वो एक डार्क लेवल, अभी हम एडवांस मूव को नहीं करेंगे, मूव को एक्सटेंड कर देंगे, राइट। जैसे ही मूव को हम एक्सटेंड कर देंगे तो देखिए किस तरीके से हमारे सामने सिनेरियो बन के आता है, राइट। जो सिनेरियो बन के आता है उसको हमको देख के ये समझ में आना चाहिए हमारी जो मेथड है। कौन सा मेथड, वो मेथड है आपका ट्रेंड लाइन विथ 369। तो ट्रेंड लाइन विथ 369 के अंदर जो ट्रेंड लाइंस है वो कैसे आ रही है उसको समझना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वेब डार्क ट्रेंड लाइन को एक्टिवेट कर लेना है। जैसे ही वेब डार्क ट्रेंड लाइन को हमने एक्टिवेट किए तो इस तरीके की कुछ सिनारियो बन के हमारे सामने आ गई है। जो सिनारियो हमारे सामने पीछे यहाँ पर भी बन के बैठा हुआ था कुछ इस तरीके से, जो सिनारियो यहाँ बन के बैठा हुआ था, राइट, वैसा सिनारियो हमारे सामने इस तरीके से आके बैठा हुआ है। तो जहां पर हम ये समझ सकते हैं डार्क प्लस सेल प्लस लेवल, वहां से बाजार की जो मूव हुई है फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट, ठीक उसी तरीके से बाजार यहाँ पर जो सेल बोला है फर्स्ट टारगेट डंडना डंडन, सेकेंड टारगेट डंडना डंडन, ये टारगेट सारे डंडना डंडन होके नीचे जाके दिन बाजार ऊपर, ये सारे डंडना डंडन होके बाजार नीचे जाके ऊपर, राइट। ऊपर से सेल बोलेगा, वहां लेवल लाइन आएगा, फिर बाजार उल्टा हो जाएगा, और जब बाजार उल्टा हो जाएगा तो किस ट्रेंड लाइन पे किस एंगल पे बाजार आएगा, राइट। तो मतलब ये है कि बाजार जब अगर यहाँ कहीं सेल बोलता है इस तरीके से लाइन आता है, इस तरीके से लाइन आता है, वहां पर इस तरीके से लेवल आता है, फिर जो बाजार उल्टा हो जाएगा किस ट्रेंड एंगल को हिट करेगा, कितना समय में हिट करेगा, उसको हम तब दिखेंगे। तो ये सारी चीज आपको समझना है। देन हम क्या करेंगे, एक भी लाइन लेवल नहीं खींचेंगे, पहले तो इंडिकेटर से करवाएंगे क्योंकि हम उतना पढ़ा के फिर करा रहे हैं। तो फिर जाते हैं हम नेक्स्ट इंडिकेटर में, इंडिकेटर में हम डालेंगे
वेव ब्लू लेवल्स, जैसे ही ब्लू लेवल्स डालेंगे तो हमारे पास और लेवल्स आ जाएगा कि बाजार यहाँ से जो मूव लिया है, पहला टारगेट किसको बनाया, दूसरा टारगेट किसको बनाया, फिर कहाँ तक लेके गए, फिर उसके नीचे आया, नीचे आके कहाँ नौटंकी मारा, नौटंकी मार के किसको खाया, किसको खा के फिर किसको खा गई, फिर वहां से कहाँ जा रही है, अगला नौटंकी कहाँ मार रही है, उसके बाद जाएगी किधर जाएगी। राइट, वो सारा चीज आपकी आंखों के सामने है, लेवल्स ऑटोमेटिक प्रोवाइड हो रही है। थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे, ठीक वैसे वेब ब्लू लेवल एंड एक्सटेंड लाइन, इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं क्योंकि एडवांस में हमें पता है कि ये यहाँ बाई बोला हुआ है। तो देखिए, इसके साथ हम जो है लेवल डाल दिए, ट्रेंड लाइन एक्सटेंड कर दिए, तो हमें इस पॉइंट पे ये एक्सटेंड होते हुए नजर आ रही है और पर्टिकुलर इस पॉइंट से हमें स्पाइडर के एक वेब के जैसा नजर आना है। तो चलो वो चीज हम आगे समझाएंगे। अभी यहाँ पर हम इसकी ट्रेंड लाइन को एक्टिवेट कर लेते हैं। जैसे ही इसकी ट्रेंड लाइन हम एक्टिवेट करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके की चीज हमको नजर में आ रही है। दैट इज बाजार के अंदर में जो मूव हो रही है, पर्टिकुलर ये बाय, देन ये फिर ये, और बाजार जो इस तरीके से जाएगा, राइट, उसके अंदर में ये ट्रेंड लाइन तक बाजार आने की कोशिश करेगा। बाजार की जो मूव्स है मेजरली वो इस तरीके से किस साइड जाने की कोशिश करेगा, ऊपर की साइड जाने की कोशिश करेगा। जैसे इस पॉइंट से बाजार घुमा घुमा के फिरा फिरा के ऊपर गई है, ठीक वैसे यहाँ से घुमा घुमा के फिरा फिरा के कहा जाएगा, ऊपर की साइड ही जाएगा। जब ऐसे करके एक लाइन आ जाएगा, उसके बाद बाजार जो नीचे जाएगा उसमें बाजार नीचे आएगा। तब तक ये जो ट्रेंड लाइन है, दिस इज रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, और ये दोनों की डायरेक्शन के हिसाब से बाजार अगर बुलिश होता है वहां तक जा सकता है। कैसे जाएगा, ऐसे, देन ऐसे, राइट। तो इस तरीके से बाजार चलने वाला है। तो देखिए, पहला ही इंडिकेटर को अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं, काफी वीडियो लंबा हो चुका हुआ है, तो हम फटाफट इसको कवर कर लेते हैं। देन इसके अंदर में हम डालते हैं ब्लैक लेवल। ब्लैक लेवल जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पर काला कलर का कुछ लेवल आना स्टार्ट होगा, दैट इज ये फाइनल काला कलर की लेवल्स आएगा। और जैसे ही काला कलर की लेवल्स आएगा तब आपको पिक्चर को थोड़ा बड़ा साइज में देखना पड़ेगा, क्योंकि काला कलर कहाँ से कैसे आ रही है उसको देखने के लिए आपको ये पिक्चर को जूम करना होगा, राइट। तो काला कलर क्या है, 49,000 फाइनली काला कलर में है, और बाजार अब ऊपर की साइड जा रही है, राइट। तो काला कलर है, और उसके साथ हमको ये चीज देखने को मिलेगा कि काला का जो है एडवांस बाई सेल, वो कहाँ प्लॉट होता है, वेब बाई सेल। तो काला यहाँ प्लॉट हो रही है, देन ये, देन बाजार की डायरेक्शन ऊपर, मतलब यहाँ बाई है। तो यहाँ से हम इसकी क्या कर सकते हैं, जितने भी एडवांस है एडवांस को लगा सकते हैं, इसकी भी एडवांस लगा सकते हैं। एक्सटेंड लाइन डालेंगे तो वो ब्लू को फॉलो कर रहा है। अभी ये क्या है, ये आपको यहाँ पर हमने पढ़ा के रखे हुए है, दैट इज वेव। ये जो वेव है, वेव पढ़ोगे तब जाके ये डार्क ब्लू ब्लैक समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एक्सटेंड कर रहे हैं, देन ये जो वेव ब्लैक ट्रेंड लाइन है उसको हम डाल रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से ट्रेंड एंगल आ रही है, और हम लेवल्स को हाइड करके फिर आपको दिखाते हैं कि क्या क्या आ रही है। तो पर्पल कलर ऑफ कर दिए, ब्लू कलर को भी हम ऑफ कर दिए, और ब्लैक कलर को भी हम ऑफ कर दिए। जैसे ही ऑफ कर दिए तो लेवल्स आउट हो गई, जस्ट ट्रेंड लाइंस रह गई। तो बाजार के अंदर में ये जो ट्रेंड लाइन रह रही है, इससे काफी खतरनाक खतरनाक पैटर्न्स बनते हैं। ये खतरनाक पैटर्न्स जो होते हैं वो काफी डेडली होती है, और हार्मोनिक चार्ट पैटर्न के अनुसार इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसके अंदर ए बी सी, एक्स ए बी सी डी, ये सारे मूव्स होते हैं, राइट। तो चलो यहाँ पर उतना कुछ बोल बच्चन करने की टाइम नहीं है अपने पास। तो कहाँ तक हमने कवर किए, हमने कवर किए यहाँ तक, वेव तक हमने कवर कर लिए। तो अब डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग कर लेते हैं, देन हम चलते हैं मार्केट एंगल पे, कि मार्केट में अगर कोई एंगल बनता है किस तरीके से बनता है, और वो मूव अगर होता है किस तरीके से होता है, राइट। तो यहाँ से ये जो एंगल दिख रही है, ये एंगल एज ए रेजिस्टेंस, और बाजार अगर नीचे चलता है तो नीचे
इस पॉइंट को कब तक काटेगा उसकी गणित आप अभी निकाल सकते हो। अगर बेयरिश व्यू है तो 27-28 जून तक के अंदर बाजार बेयरिश, अगर बाजार बुलिश है तो इस पॉइंट पे आपको लाइन मारना है, 2 पॉइंट पे 2 लाइन मान लेना है। हाई पॉइंट पे एक लाइन डाल देना है बुलिश व्यू के लिए, दिस इज बुलिश व्यू के बाजार बुल साइड में कब तक हिट मारेगी। अगर बियरिश व्यू बनाना है तो लो पॉइंट पे एक लाइन डाल दीजिए, और दोनों लाइन के क्या मतलब है, वैल्यूज है, बुल कब तक रहेगी। अगर बियर में रेड कैंडल बनेगा, रिवर्स एक्शन मारेगा तो कब तक हिट मारेगा, 27 जून। तो इस तरीके से आप इस एनालिसिस को भी कर सकते हो मार्केट एंगल के हिसाब से। देन जो हम देखेंगे डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग कर लेंगे, और जो लास्ट ऑप्शन है उसको भी हम चेक करके देखेंगे, सिमिलर डाटा मैच। सिमिलर डाटा मैच के अनुसार हमको ये समझ में आ जाएगा कि बाजार पहले कहीं पर किसी तरीके से मूव अगर रख रहा है तो उस मूव को बाजार कैसे कॉमनली फॉलो कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मोस्ट सिमिलर डाटा, ये जो डेटा है पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ तक के अंदर, ये जैसे ही यहाँ पर आएगा, राइट, ये यहाँ से यहाँ पर आएगा, ठीक है, वैसे ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, देन यहाँ पर एक लाइन आ जाएगा, और ये मूव इस जगह से इस तरीके से होगा, जो कि ये मूव इस मूव के जैसा आपको यहाँ से नजर आएगा। रिसेंट डेटा यहाँ है, मोस्ट सिमिलर डेटा यहाँ है, और टोटल इस जगह की कैलकुलेशंस को ये करके आपको ये चीज प्रोवाइड कर रहा है। तो उम्मीद करेंगे जो भी मैथमेटिक्स आपको समझाया गया हुआ है या आपको यहाँ देखने को मिल रहा है वो सारे प्योरली मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड है। उसके अंदर में आपको प्राइस एक्शन वाइज एक्शन लेना है एंड बिहेव करना है और रिएक्ट भी करना है। सबसे बेटर तरीका ये रहेगा कि आपके सामने जो भी मूव्स हो रही है उस मूव को आप छोड़ दो, नेक्स्ट जैसे लाइन आता है उसके बाद पिटाई करो, या फिर आप मूव्स को ऊपर जूम मारो, जूम मारने के बाद जो मल्टीपल सिग्नल बनते हैं उस स्टेट को अटेंड करो, राइट। तो मल्टीपल जो सिग्नल्स होंगे वो कैसे होंगे, वो किस तरीके से होंगे, एक बार आपको समझा के इस वीडियो को यहाँ पर अपन करेंगे खत्म। तो सबसे पहले सिंगल कैंडल स्टिक बाइसेल, इसको अपने को लगा लेना है। जो भी बाइसेल है एक्टिव डबल ट्रेंड बाइसेल है इसको हमको लगा लेना है। देन वेव डार्क बाइसेल उसको लगा लेना है। देन वेव ब्लू बाइसेल इसको लगा लेना है। देन वेव ब्लैक बाइसेल इसको हमको लगा लेना है, और उसके साथ हमको चिपकाना है स्विंग 1 2, राइट। सो स्मॉल स्विंग 1 2 इसको चिपका लेना है। चिपकाने के बाद हमें जो मल्टीपल सिग्नल बनती है उसको अटेंड करना है। कहीं पर अगर आपको 2 सिग्नल मिल रही है उस स्टेट को कंफर्म करना है, कहीं पर 2 सिग्नल मिलता है उस स्टेट को जरूर करना है। फिर देखिए ट्रेलिंग लाइन बेस भी ट्रेड कर सकते हो, जहां 2 सिग्नल बनता है उस स्टेट को करना है, जहां 2 सिग्नल बना है उस ट्रेड को आपको डेफिनेटली करना है। देन जैसे जैसे राइड कराता है वैसे राइड करके जहां 2 सिग्नल बनेंगे उस ट्रेड को आपको करना है। तो इस तरीके से हमें ट्रेड को करना है, और आप जो चाहो उसको 14 मेरे 14 थ्योरेटिकल पढ़ने के बाद आप किसी भी चीज को जहां कंफ्यूजन होगा मेरे से पूछ सकते हो। तो चलो इस वीडियो के अंदर में हमने समझे अल्टीमेट ट्रेडर थर्ड आई इंडिकेटर को। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे 3696 सेंस, और ये वीडियो आपको यहाँ पर अपलोड होते हुए नजर आएगा। ये जो वीडियो ऑप्शन है कोर्स के वीडियोस है यहाँ पर आपको ये नजर आते हुए दिखेगा। जो फोर्थ जो लास्ट है 369 ट्रेंड लाइन उसके बाद में ये आपको नजर आते हुए दिखेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस सेशन में हम डाल देंगे इन 3 वीडियोस के बारे में। ये इस वीडियो को अभी अपलोड कर लेंगे 369 के पावर में, क्योंकि इसके अंदर में बहुत सिंपल है, क्योंकि जहां पर आपको सप्लाई है वहां पर आपको बाई ट्रेड नहीं करना, दिस इज सप्लाई जोन, ये डिमांड जोन। तो बाजार अगर सेल बोलेगा इसके अंदर घुसेगा, बाजार अगर इसके अंदर घुसेगा तो 50% एरिया से नीचे जाएगी। तो 50% कहाँ हो रही है वो आपकी समझ में आ जाएगी। उसके नीचे जाएगा तो अगला बाइंग कहाँ से करना है वो आपको अभी हम दिखा भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस
डालने से ये चीज आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कहाँ से आएगा वो आपको अभी दिख जाएगा कि इसके नीचे जाएगी तो किनको खाने वाला है, राइट। लेकिन सेल बोलेगा फिर जाएगा, बाई बोल के नीचे नहीं जा पाएगा, राइट। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सेल बोलेगा फिर जाएगा, बाई बोल के ये नीचे नहीं जाएगा। तो सेल बोलना है, प्राइस को एक्शन करना है, कौन सा एक्शन करना है वो सारा चीज आपको यहाँ से पढ़ना है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी समझ में बात आ रही है, मैथमेटिकल वाइज सारी चीज। तो आज के लिए यहाँ पर खत्म करते हैं, क्योंकि 369 पावर हमने दो इंडिकेटर थर्ड आई 369 पावर इन दोनों के बारे में बोल चुके हैं। तो यहाँ से हम इसको हाइड कर लेते हैं, और इस वीडियो में हम इसको क्यों एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं उसका कारण भी बोल देते हैं। बिकॉज सिक्स सेंस जैसे ही हम डालेंगे और सिक्स सेंस के अंदर में जो सेटिंग्स है उसको अगर अभी बोलना चालू करूंगा तो ये वीडियो 1 घंटे की होने वाला है। तो उससे अच्छा है कि हम यहाँ पर थर्ड आई को एक्सप्लेन करके स्टॉप होते हैं, और जो सिक्स सेंस है उसकी हम जस्ट देख लेते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या है और कौन सी बटन दबाने से क्या होगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको टोटल समझा देंगे। तो कंफ्यूजन जो है कि हम कभी कुछ इंडिकेटर डाल रहे थे, कभी कुछ इंडिकेटर डाल रहे थे, वो कंफ्यूजन आपकी खत्म हो गई हुई होगी, क्योंकि सारे इंडिकेटर को हम एकजुट एक जगह पे पंच करने के लिए अलग अलग नाम से डिवाइडेड करके उसको देख रहे थे। तो अब जाके एकजुट हो गई है, नो कंफ्यूजन। तो देखिए यहाँ पर लाइन चार्ट है, गणेशी लाइन, लाइड बाइसेल, एडवांस बाइसेल, बॉलिंजर बैंड, रोड मैप, हिल है, हिल हाई, हिल लो, भी वाप, मल्टी मूविंग एवरेज, डिमांड सप्लाई, मल्टी डिमांड सप्लाई, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी साइकिल, लिप कॉल पुट, टॉप एंड बॉटम, हार्मोनिक चार्ट पैटर्न, रेंज प्लॉट, देन प्री ट्रेंड एंगल, ये सारे चीज है। फिर कभी हम इसको दिखाएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।